इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है। किसान महापंचायत का एजेंडा पूरी तरह से क्लियर हो गया। इस महापंचायत में शामिल लेफ्ट नेता हन्नान मुल्ला ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद मोदी और योगी सरकार को हराना है। जी हां, अब तक जिसे किसान महापंचायत कहा जा रहा था, जिसे किसान आंदोलन माना जा रहा था, किसानों की हितों की बात हो रही थी, लेकिन मंच से लेफ्ट के नेता हन्नान मुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया है कि उनका मकसद मोदी और योगी सरकार को हराना है। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। ये लाखों लोग जो आया है किसान, ये साबित कर दिया कि आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा। किसान ने ऐलान किया था हम मर रहा है, मर जाएंगे, मगर जीतने का पहले नहीं जाएंगे। आज ये साबित हो गया। 10-15 लाख किसान यहाँ हाजिर हुआ। इस परिस्थिति में इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना हमारा काम है। सरकार इसके बाद भी हमारा बात नहीं मानेंगे तो आंदोलन और तेज होगा। और अगले आंदोलन का कार्यक्रम हम ऐलान किया है। 27 तारीख भारत बंद होगा। 27 सितंबर दोबारा भारत बंद होगा बीजेपी सरकार का कृषि नीति के खिलाफ। उसके बाद हम राज्य और जिला में, हर राज्य और जिला में संयुक्त किसान मोर्चा बनाएंगे ये आंदोलन को नीचे तक ले जाने के लिए। ये आंदोलन का अगले कार्यक्रम है। नरेंद्र मोदी को हम बता दिया ये सरकार को हराओ। बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा घटिया प्रधानमंत्री हम कभी देखे नहीं। आज किसान के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी और योगी को हराना यूपी मिशन का मुख्य उद्देश्य है। यूपी मिशन, उत्तराखंड मिशन, पंजाब मिशन आज शुरू हुआ है। इसका लक्ष्य है अगले चुनाव में बीजेपी को और उस सहयोगी को संपूर्ण रूप से हरा के एक किसान का आगे बढ़ाने का, मांग मानने वाला सरकार बनाने के लिए काम करना। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत जारी है और बैनर संयुक्त मोर्चा का है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन बीकेयू नेता राकेश टिकैत का है। 2022 से पहले टिकैत यूपी के जाटलैंड में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस दौरान 5 लाख किसानों के जुटाने का दावा है। एजेंडा तीनों कृषि कानूनों की वापसी का है, जिसे लेकर सरकार 12 दौर की बातचीत भी कर चुकी है, लेकिन किसान नेताओं की जिद की वजह से बातचीत का दौर अभी ठप पड़ा हुआ है। इस वक्त महापंचायत के मंच पर किसान नेताओं का भाषण चल रहा है। सबका यही कहना है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। इस वक्त हम किसान महापंचायत के मंच पर हैं और सामने की तस्वीरें आपके सामने हैं कि भीड़ अब बेकाबू होती नजर आ रही है। जो मीडिया के लिए डी बनाई गई थी उसमें लोग आ गए हैं, भीड़ आ गई है और लोग यहाँ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। मीडिया को यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है और मंच की स्थिति है। अगर हम आपको जनता की स्थिति दिखाएं तो जनता कुछ इस अंदाज में यहाँ से दिखाई दे रही है। ये स्थिति है। यहाँ आपको अगर आएंगे तो लोग कैमरे में अपनी नेता को रिकॉर्ड कर रहे हैं और बहुत सारी भीड़ है। जो जनता पीछे थी वो बैरिकेड तोड़ के अब आगे आ गई है और कहा जा रहा है कि आप शांत रहिए, बैठ जाइए, लेकिन भीड़ अभी मंच के सामने मौजूद है और भीड़ को काबू करना बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बड़ी मुश्किल हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा, सर किसान मोर्चा, इसको क्या कहेंगे जिस तरीके से लोग यहाँ डी में आ गए? देखिए ये तो क्या है, जनता इतनी उमड़ के आई है ये अब। और हमारे संवाददाता पवन नारा इस वक्त राकेश टिकैत से बात करें, आपको सीधे सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत। क्या है मिशन यूपी? अपने मुद्दे रखेंगे हम जनता के बीच में। इस तरह की पंचायतें होंगी उत्तर प्रदेश में होंगी तो यही मिशन यूपी है। अपनी बात कहना क्या कोई गुनाह है क्या देश में? नहीं, गुनाह नहीं है। आप कह रहे हो योगी और मोदी के खिलाफ वोट दो, लेकिन वो किसको? क्या विपक्ष बिखरा हुआ है? हमें नहीं पता, हमें क्या किसी विपक्ष को इकट्ठा करने आएगा। हाँ, अगर नहीं पता तो फिर कैसे हरा पाएंगे? अरे क्या पता, हारेंगे जीतेंगे क्या पता, तो जनता अपने आप देख लेगी। तो क्या किसान आंदोलन अब अगला पड़ाव बीजेपी की हार में ढूंढ रहा है? हम तो सरकार अगर गलत काम करेगी, कोई भी सरकार हो, सरकार अगर गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ आंदोलन चलेगा। कहा जाता है कि सरकार को तो चुनाव लड़ने का अनुभव है, आपको तो किसान आंदोलन का अनुभव है, तो कैसे हरा पाएंगे? ये आंदोलन तो होते रहेंगे ना। ये वैचारिक क्रांति है और ये विचार से ही हारेगा। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है कि परिणाम बदल पाने के दम है जो ऐसा आपने पश्चिम बंगाल में करने का आप दावा कर रहे हैं? अब हम तो अपनी बात कहेंगे भाई, अपनी बात कहना कोई गुनाह है क्या देश में? नहीं, गुनाह नहीं। अगर बात जनता ना माने, आप कह रहे हो चुनाव की दवाई देनी है,
तो अगर वो दवाई काम ना करे तो कह रहा है कि हमारे जो इशू हैं हम अपने इशू बताएंगे जनता को। देश बिखरा है वो बताएंगे, उसको बताएंगे, हम जाएंगे, इस तरह की मीटिंगें करेंगे। तो क्या चुनाव के परिणाम आपके आंदोलन की दिशा दशा तय करेंगे? आप चुनाव तो 6 महीने बाद हुए हैं। हाँ। आप तो जो आंदोलन चल रहा है उसकी बात कर लो। कब तक चलेगा ये आंदोलन? क्या बातचीत की कोई संभावना है? बातचीत जब भारत सरकार करेगी तो हम करेंगे। हर कोई कह रहा है कि भारत सरकार कहती है हम बातचीत के लिए तैयार, आप कहते हो बातचीत के लिए तैयार, तो मामला अटका कहाँ है? भाई इनविटेशन तो वही देंगे, कहाँ बुलाना, कहाँ मीटिंग करनी। लेकिन दबाव बना नहीं पा रहे, न्योता आ नहीं रहा है। आ जाएगा, एक आध साल में आ जाएगा, कोई देर होगी अभी। कब तक चलेगा आंदोलन? जब तक भारत सरकार चलवाएगी। भारत सरकार चलवाएगी कैसे? अरे जब तक वो बात नहीं मानने आंदोलन चलता रहेगा। देश में आजादी की लड़ाई 90 वर्ष चली, ठीक है। आंदोलन जब चला वो 90 वर्ष चले। ये आंदोलन भी कितने साल चलेगा हमको तो जानकारी है नहीं। लेकिन चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी जब तक समस्या रहेगी तो आंदोलन रहेगा। तो कह रहे हैं कि चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार बात नहीं मानती है। और सबसे बड़ी बात ये, मिशन यूपी कह रहे हैं कि सिर्फ मुद्दे रखने तक की बात है, हराने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वोट किसको दे इस दिशा में कोई भी बयान कहीं से नहीं आ रहा है। और ये महापंचायत भी किसान के मुद्दे रखने तक ही सीमित बताई जा रही है। देखना होगा कि इस महापंचायत का असर चुनावों पर क्या होता है। तो ये आपने सुना कि किस तरह से राकेश टिकैत ने ये बताया है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा और उनका ये कहना है कि आंदोलन में किसान अपनी बात रख रहे हैं और उनकी बात यह है कि वो चाहते हैं कि उनकी मांगे मानी जाए। उनका मिशन यह है कि यूपी में जो मौजूदा सरकार है उसको हटाया जाए और अगर सेंटर में मोदी है तो मोदी को हटाया जाए। तो कुल मिलाकर जहां पर किसानों की बात हो रही है, लेकिन मंच से एक ही एजेंडा साफ निकल के आ रहा है कि एंटी मोदी एंटी योगी, ये पूरा मिशन नजर आ रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।